डिपार्टमेंट उसमें कहाँ से? आदाब नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उमर अब्दुल्ला सरकार ने यह दावा किया था कि आपको जो है 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, आपको 12 गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, आपको जो है राशन फ्री दिया जाएगा। तमाम जो वादे जो है झूठे के झूठे निकले हैं। लगातार जो है बीपीएल और अंत्योदया यूजर जो है ये दावा कर रहे हैं कि हमें 520 और 750 बिजली का किराया भेजा जा रहा है डिपार्टमेंट के जानिब से, जबकि ये जाती है लगातार। ये लोगों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा। राजा जी हैं वसीम जी, जो बिजली का किराया लगातार लोगों को बढ़ रहा है, 520 जो है एक अंत्योदया यूजर को दिया जा रहा है और वहीं पर जो है एक बीपीएल यूजर को जो है 750 दिया जा रहा है। इसके बारे में क्या कुछ आपका कहना है? देखो, ये सरकार की नालायकी और लोगों की बदकिस्मती है कि जिन लोगों ने ये सरकार चुनी, और हालात ये हैं कि इलेक्शन से पहले एक नारा था और इलेक्शन के बाद सरकार जो है वो कागजों मीडिया पे ही दिखती है, कागजों में तो कोई काम किया नहीं। तो आप बताइए मुझे कि जब सरकार कांग्रेस की थी 106 रुपये किराया था हर एक घर को, तो उमर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए इलेक्शन से पहले, तो इमोशनल ड्रामा भी खेला लोगों के साथ, कश्मीर में जाके टोपी उतार के लोगों से वोट हासिल किए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि लोगों ने उस वक्त, गुलाम नबी आजाद साहब ने उस वक्त बोला था कि यार बच जाइए, ये कुछ नहीं करेंगे, ये खाली झूठ बोल रहे हैं। तो वही झूठ सामने आ रहा है। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एनसी को सरकार बनाने का मौका दिया और फुल बहुमत के साथ सरकार बनाई। लोग इस वक्त रो रहे हैं, लोगों को 520 किराया आ रहा है, आजकल लोगों को नरेगा नहीं मिल रहा है, प्लान में चेंजिंग की गई है। लोग कह रहे हैं कि कैसे हम अपना किराया जो है उसका भुगतान करेंगे। देखो, कुछ लोग दावा कर रहे थे ऊपर से आ रहा था, जब हमारी सरकार काम लाती थी, जब स्कूल आते थे, जब मेडिकल कॉलेज आया था, जब सड़कें आई थी, जब लोगों को पूछा था हमने इलेक्शन पे, कुछ लोग ये बोल रहे थे जनाब ऊपर से आया। तो आज भी ऊपर से आए ना, आज भी ऊपर सरकार बनी हुई है ना भाजपा की, नीचे से ऊपर तक उनका ही सिस्टम चल रहा है। तो कहने का मतलब है, कहने और करने में फर्क है, नियत और नीति में तसाद है। तो आप बताइए मुझे कि उमर साहब को कौन सी तकलीफ थी अगर उन्होंने वोट लिए थे, उन्होंने ये बताया था इलेक्शन से पहले कि स्मार्ट मीटर मेरी सरकार आएगी, स्मार्ट मीटर नजर नहीं आएंगे। तो वही उमर साहब जवाब देने इस वक्त लोगों को। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं जगह जगह पर। उमर साहब की बात कर रहा हूं, उन्होंने इलेक्शन से पहले बोला था कि मेरी सरकार आएगी, मैं स्मार्ट मीटर लगाने नहीं दूंगा। जब सरकार में आए उन्होंने बताया कि मैं लगाने दो जी। तो आज ये मसला है कि कुछ लोग लीडर हजरात इलाकों में गए, उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि किराया नहीं लेना, किराया नहीं देना। तो लेकिन आज जब लोगों के घरों में बिल जा रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है ना कि सरकार कौन सी अच्छी थी, कौन सा लीडर अच्छा था। तो देखो, आप ये कर सकते हो, किसी लीडर को हरा के दूसरे को मौका दे सकते हैं, लेकिन जो काम किए हुए, जो राशन हम देते थे जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर था, तो आप देखिए आगे आगे होता क्या। आगे जो मनरेगा की स्कीम गुलाम नबी आजाद साहब ने लाई जम्मू कश्मीर में, तो लोगों को घर बैठ के रोजगार मिलता। आज तो कोई करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं। लोग जो है लगातार नरेगा का काम कर रहे थे और उनको जो है पैसा मिल रहा था, लोगों के घर चल रहे थे, चूल्हे चल रहे थे। मगर इस बार जो है पहले प्लान बनाया गया, वेट किया गया और उस प्लान को जो है जमीनी सतह पर लाने की कोशिश की गई। और जब 9वां महीना साल का लगा, 8वां महीना साल का लगा, तो फिर एसीडी साहब की जानिब से मैसेज आता है कि जितने भी पी वर्क है या दीवारें हैं उनको जो है कैंसिल करके जो है पांड बनाया जाए या जो है पक्का पाथ बनाया जाए। देखो, मैं आप प्लान वेट होगा। देखो, मैं एसीडी की बात नहीं करूंगा, मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा की बात नहीं करूंगा। जैसे इनको फरमान ऊपर से आएगा, ये वही चीज लागू करेंगे। तो लागू करने वाली ताकत जो लोगों ने दी थी वो उमर साहब को दी। जब हम सरकार में थे हमने रोजगार दिया था, 100 दिन का रोजगार घर बैठ के मिलता था। तो आज बदकिस्मती यह है कि सरकार जो है वो कहीं दिखती नहीं। मरकजी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भिखारी बनाना चाहती है। क्या कि उसमें जो है, उसमें एनसी का भी हाथ, जो एनसी दावा करती थी। तो आज मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपने अगर लोगों को ऐसे मारना है जलील करके, तो कोई दवाई बनाए दे दीजिए इलाकों में,
जिससे लोग मांगेंगे नहीं कुछ, क्योंकि लोगों को आदत थी, लोगों को लीडरों ने, जो आज से पहले लीडर थे, 2014 से पहले की बात करता हूं मैं, कि अगर पानी नहीं होता था वो पानी लाते थे, देते थे उन घरों को पहुंचा के। तो बदकिस्मती यह है कि आज जैसे कुछ लोग नाच रहे हैं वैसे कुछ लीडर नाच रहे हैं, तो अब एमएलए से ऊपर क्या बनाएंगे किफायत भाई को, तो जो ज्यादा काम करेगा। अब लोगों का यही काम। लोग जो परेशान है उनके लिए क्या मैसेज है? लोग लगातार रो रहे हैं, विडोज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर में खाना खाने के लिए खाना नहीं होता है और उनको जो 520 किराया है, उनके लिए लास्ट में क्या है सरकार के लिए? देखो, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा यार, ये आंखों से पट्टी हटा के, आंखों से पट्टी हटा के लोगों के मुद्दे जो मसले हैं वो हल कीजिए। आपको हमने प्रोटोकॉल के लिए तो नहीं भेजा कि आप ईएसटी करोगे, आपको तनख्वाह 1.5 लाख थी, आपको 3 लाख कर दी। तो आप गरीबों का क्यों नहीं सोच रहे? जो गरीब, जिसको रोटी खाने के लिए नहीं, उनका भी देखो ना, उनकी बात भी कीजिए ना। डेली वेजर जो है 7-8 हजार पे है, आप बिल लाइए, बिल पास कीजिए असेंबली में। जब उसको रोकेगा कोई, एलजी रोकेगा या मरकजी सरकार रोकेगी, तो पूरी जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे। तो बदकिस्मती यह है कि उमर साहब कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। उनकी सरकार जो है वो इशारा, भाजपा का इशारा जब आता है, या तो उनको कुछ कमियां है या तो कुछ घोटाले में फंसे हैं वो, तो वो बात नहीं कर सकते लोगों की। अगर लोगों की बात वो इलेक्शन से पहले करते थे, आज भी वो बिल लाइए, जो भी राशन का मसला है, बिजली का मसला है, जो हमारी बिजली चुनाव से जाती है, बाहर वाले मुल्कों में बेची जाती है। तो अगर हम नहीं मांगते हैं कि हमें फ्री दो, हमें वही दिन दीजिए हाथ जोड़ के, जो 2014 से पहले गरीब लोगों के दिन थे, 108 रुपए किराया था, वही दीजिए आप। बीपीएल, जो बीपीएल के तबके के लोग हैं उनको वही किराया रखे, तो हम मानेंगे आपने कुछ काम किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ वसीम राजा थे जिनके साथ हमारी बातचीत हुई। लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है। 520 जो है आम जनता को किराया आया है, और वहीं पर अगर बात हम बीपीएल और एपीएल की करेंगे तो उनको जो है 750 रुपए किराया भेजा गया है। जबकि एक एमएलए की सैलरी 3 लाख रुपए है, उसका जो है उसमें जो है खर्चा नहीं चल पाता है। और वहीं अगर एक आम आदमी की बात करें तो नरेगा पे, यहाँ किसी और काम पे जो निर्भर होता है, तो उसका जो है जीना काफी ज्यादा मुश्किल है। वीडियो को कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर, दीजिए इजाजत, खुदा।